श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। वेद कथांक सृष्टियों श्रुतियों में सृष्टि संदर्भ का शेष भाग। द्वितीय मंत्र में कहा गया है कि उस प्रतिहार के समय महाप्रलय में प्रतिहर्ता संहर्ता मृत्यु नहीं था और न मृत्यु के अभाव से सिद्ध अमर स्वभाव कोई प्राणी ही था। रात्रि दिवस और इनसे उपलक्षित मास ऋतु संवत्सर प्रभृति सर्वकाल और काल काल के न रहने से मृत्यु नहीं था। यह कथन सर्वथा चरितार्थ ही है। अभिप्राय यह है कि दाहतुल्य संहार्य भोग्य और भोक्तृ प्रपंच का दाहतुल्य मृत्यु संज्ञक संहार हो जाने पर दाह कतुल्य अमृत संज्ञक संहारक महाकाल भी महाप्रलय से में शेष नहीं रहता, अथवा संहारक मृत्यु संज्ञक काल और ज्ञान में मृत्यु संज्ञक जीव शिवता दात्म यापन होकर स्थित रहता है। कार्य प्रपंच का उपदानात्मक लय स्थित महाकारण माया भी वक्ष्यमाण मायाश्रय महेश्वर से एकीभूत रहती है। मृत्यु अग्नि तुल्य है। महाप्रलय उत्तर सर्ग की अपेक्षा मृत्यु की अभिव्यक्ति की पूर्व अवस्था है। पूर्व सर्ग की अपेक्षा वह मृत्यु के ध्वंस की उत्तरावस्था है। अग्नि की अभिव्यक्ति के पूर्व और अग्नि के ध्वंस के पश्चात अग्नि का असत्व दृष्टांत है। इस कथन के पीछे दार्शनिकता यह है कि भोग का हेतु कर्म है। फलोन्मुख परिपक्व कर्माधीन ही भोग है। बिना कर्म के भोग असंभव है। निरपेक्ष अमृत अमृत ब्रह्म और ब्रह्मनिष्ठता माया है। महाप्रलय में उसका अस्तित्व ही श्रुति का प्रतिपाद है। अतएव निरपेक्ष अमृत का प्रतिषेध अप्राप्त है। सापेक्ष अमृत प्रलय में अवशिष्ट मह जन तप और सत्यम संज्ञक परिमेष्टि लोक परमेष्टि देह और परमेष्टि पद है। उसी का प्रतिषेध यहाँ विवक्षित है। व्यष्टि समष्टि सूक्ष्म और कारण शरीर पर्यंत जीव भाव है। महाप्रलय में माया रूपी महाकारण में सूक्ष्म और कारण प्रपंच का विलय हो जाने के कारण जीव संज्ञक अमृत का प्रतिषेध महाप्रलय के उपयुक्त ही है। ब्रह्मनिष्ठता मलिन सत्व गुण प्रधाना प्रकृति निमित्त कारण और तमह प्रधाना प्रकृति उपादान कारण है। मलिन सत्व प्रधाना और तमह प्रधाना प्रकृति का लय स्थान त्रिगुणमयी गुण साम्य माया महाकारण है। ब्रह्मनिष्ठता माया महाप्रलय में शेष रहती है। अभिप्राय यह है कि कालातीत महामाया ही काल गर्भित पृथ्वी व्याधि के प्रतिषेध का अविच्छेदक अर्थात उपादान रूप है से अवशिष्ट रहती है। परमात्मा में मुख्य ईक्षण भी विशुद्ध सात्विक का माया के योग से ही संभव है। अतएव ब्रह्माधिष्ठता माया जगत का निमित्त कारण भी हो सकती है। इस प्रकार ब्रह्म में अभिन्न निमित्तोपादान कारणत्व जिस माया के आध्यात्मिक संयोग से है, वही महाप्रलय में काल गर्भित पृथ्वी या यदि के प्रतिषेध का अवच्छेदक हो सकती है, अथवा तदानिम आदि कालवाचक पदों की सार्थकता भी मायोपहित ब्रह्म की काल रूपता के कारण संभव है। जब भोग्य और भोगप्रद काल नहीं था तथा भोक्ता कर्ता भी नहीं था, तब कौन था? क्या शून्य ही तो नहीं था? नहीं, संपूर्ण प्राणी समूह को आत्मसात किए
स्वयं बिना वायु प्राण के ही सब, वह प्राण का ही प्राणन करता पर ब्रह्म प्रतिष्ठित था। ऐसा भी नहीं कि माया संयुक्त होने पर भी शुद्ध ब्रह्म की महाप्रलय में असंभावना सांख्य सम्मत प्रकृति अर्थात त्रिगुणित्मा का स्वतंत्रता माया को ही सिद्ध करती है। वस्तु स्थिति यह है कि नित्यता, असंगता और अद्विता तो न त्यागे हुए अर्थात साधे हुए ही स्वनिष्ठ जलनिष्ठ शैत्य को आत्मसात किए सलील जल के तुल्य वह परब्रह्म माया को आत्मसात किए अर्थात सर्वथा एकीभूत किए स्थित था। स्थाणा निकन्याय से इस तथ्य की परिपुष्टि की जाती है। निस्संदेह उस परब्रह्म से पर कुछ भी नहीं था। सर्वकालिक द्वैत उस समय नहीं था। द्वैत बीज माया को परब्रह्म अपने में अध्यस्त बनाए आत्मसात किए हुए था। जब भूत भौतिक माया भी परब्रह्म में अधस्त ही थी, तब किसको लेकर द्वैत होता। महाप्रलय में ब्रह्म से तदात्मन या अविभागापन होकर ही सर्वथा संज्ञक माया विद्यमान थी। ब्रह्माश्रिता माया वृक्षाश्रित अमर बेल के तुल्य ब्रह्मांड पुष्योत्पादिनी विचित्र शक्तियों से संपन्न स्वतंत्र सत्ता शून्य होती हुई ही विद्यमान थी। वह ब्रह्म से पृथक गणना के योग्य नहीं थी। सर्वथा शक्ति मात्र की पृथक गणना संभव भी नहीं। शक्ति कार्य उस समय था नहीं। ऐसी स्थिति में माया सहित सत्य तत्व सद्वितीय हो ऐसा संभव नहीं। इस प्रकार अनिर्वचनीय माया के योग से भी ब्रह्म वस्तुतः आनिद्वात अर्थात स्वतंत्र सत्य सिद्ध होता है। ब्रह्म के योग से माया सत अर्थात निर्वाच्य नहीं होती। इसीलिए नौ सदा स्थित यह पूर्वोक्ति चरितार्थ होती है। वायु के योग से जैसे आकाश चंचल नहीं होता और आकाश के योग से वायु स्थिर नहीं होती, अग्नि के योग से वायु मूर्त नहीं होती और वायु के योग से अग्नि अमूर्त अरूप नहीं होता। राजू सर्प के योग से रज्जु तत्व अनिवार्य नहीं होता और रज्जु योग से रज्जु सर्प अबाध्य नहीं होता। वैसे ही माया के योग से ब्रह्म अनिवार्य मिथ्या नहीं होता और ब्रह्म के योग से माया सत्य नहीं होती। माया दृश्य है। कार्य और कारण दोनों के लिए प्रसंगानुसार माया शब्द का प्रयोग विहित है। माया पुरुषा मया सृष्टा। महाभारत शांति पर्व की युक्ति से कार्यकोटि की माया का प्रतिपादन किया गया। उक्ति से कार्यकोटि की माया का प्रतिपादन किया गया है। कार्यकोटि की माया का प्रतिषेध प्रलय दशा में अभिष्ट होने से कारणभूता मूल माया के अतिरिक्त कोई भी दृश्य रूप कार्यात्मक प्रपंच नहीं था। तृतीय मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व महाप्रलय में कार्यात्मक प्रपंच रूप जगत अनिर्वचनीय माया संज्ञा भाव रूप अज्ञानांधकार से एकीभूत था। वह दृश्यमान संपूर्ण जगत सलील अर्थात कारण से संगत अतएव अविभागा अविभागापन अजायमान था। क्षीर से एकीभूत नीर के तुल्य ब्रह्मनिष्ठता प्रकृति से एकीभूत कार्यात्मक प्रपंच दुर्विज्ञ था। तमोभूत असत कल्प अपने
उपादान कारण से समावृत और उससे सर्वथा एकीभूत जो कार्यात्मक प्रपंच था, वह सृष्ट व पर्यालोचन रूप परमेश्वर के तप के अद्भुत महात्म्य से उत्पन्न हुआ। सृष्टि के पूर्व तमस ही था, जगत कारण तमस से नाम रूपात्मक प्रपंच ढका था। जैसे रात्रि का अंधकार सब पदार्थों को ढक लेता है, वैसे ही उस तमस ने सबको अपने अंदर गूढ़ कर रखा था। व्यवहार दशा के समान महाप्रलय दशा में आवरक तमो रूप कर्ता और आवर्य जगत रूप कर्म की स्पष्ट पृथकता ज्ञात नहीं थी। यह संपूर्ण जगत सलील अर्थात कारण से संगत पूर्ण रूप से अविभागापन था, अर्थात अथवा दुग्ध मिश्रित जल तुल्य पृथक विज्ञान का विषय नहीं था। वह क्षीर तुल्य तमस यद्यपि नीर तुल्य जगत से प्रबल सा सिद्ध होता है, परंतु विचारकों की दृष्टि में तुच्छ अर्थात अनिर्वचनीय ही है। केवल आवरण करने का ही इसका स्वभाव है। काल क्रम से लीन प्रपंच को प्रादुर्भूत न होने देने का स्वभाव ही है। फिर तमस प्रबल हो तब भी परमेश्वर के सृष्ट पर्यालोचन रूप तप के अघोम अमोघ प्रभाव से तमस से समावृत और एकीभूत विविध विचित्रताओं से भरपूर प्रपंच का भी यथा पूर्व व्यक्त हो जाना संभव है। आच्छादक का ही सर्ग दशा में आच्छादन हो जाना और प्रलय दशा में लय स्थान हो जाना परमेश्वर के अमोघ महात्म्य का द्योतक है। जिन पदार्थों का प्रलय में निषेध किया गया है, वे ही पदार्थ सर्ग काल में परमात्मा से अधिष्ठित माया से अभिव्यक्त होते हैं। उन पदार्थों को परिपूर्ण प्रकाश रूप परमात्मा ने सृष्टव्य पर्यालोचन रूप तप से रचा। परमात्मा ने मानस यथार्थ संकल्प रूप ऋतवाचिक यथार्थ भाषण रूप सत्य तथा इनसे उपलक्षित धृति क्षमा दम अस्त्य शोच इंद्रिय निग्रह आदि शास्त्रीय धर्मों को रचा। इसी प्रकार उसने रात्रि दिन और जल से भरपूर समुद्रों को उत्पन्न किया। उसने संवत्सरोपलक्षित सर्वकाल उत्पन्न किए। अहोरात्र दिन रात से उपलक्षित सर्वभूतों को व्यक्त किया। उस विधाता ने पूर्व काल के अनुरूप ही काल के ध्वज रूप सूर्य चंद्र को तथा पृथ्वी अंतरिक्ष और सुख रूप धूलोक संज्ञक त्रिभुवन से उपलक्षित चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड को रचा। श्रुत्यंतर में न तमः कहकर तमस का प्रतिषेध सत्य की विद्यमान विद्यमानता से है, अथवा तेज और तमस दोनों का प्रतिषेध प्राप्त होने से कार्यात्मक तमस का प्रतिषेध है। सत्विक्षते की युक्ति सत्य की प्रधानता है। प्रलय दशा में निश्चल दुर्वहा दुर्वगा मन का भी अविषय चंद्रादि आदि देव से भी अतीत आवरक तमस से सुदूर अनभिक्त्य अनभिव्यक्त आनख्य निरूपाख्य निरूपण का अविषय शून्य से सुदूर अशेष विषयातीत व्यापक स्वप्रकाश सत्य ही अवशिष्ट था। कदाचित न तमह की युक्ति से माया का ही प्रतिषेध माने तो ज्योतिषामी भी तज्ज्योति है। वह ज्योतियों का भी ज्योति है कि शैली में ज्योति का तथा तमस प्रपंचयते तमस से पर कहा गया है कि शैली में अज्ञान रूप तमस का प्रतिषेध मानना उपयुक्त है।
त्रिपदा भूत महानारायण उपनिषद में स्पष्ट कि ही तमस का अर्थ अविद्या किया गया है। उक्त वचन का अभिप्राय असत कार्यवाद, असदवाद, अनिश्वरवाद, परमाणुवाद, आरंभवाद, परिणामवाद, जड़वाद, क्षणिक विज्ञानवाद और खंड प्रलयवाद के व्यावर्तन से है। जैसे चेत्र रूप कर्ता और ग्राम रूप दोनों की सस्थिति संभव होने पर भी दोनों का ऐक्य संभव नहीं, वैसे ही महाप्रलय में आवृत तमस और आवर्य जगत की सस्थिति संभव होने पर भी दोनों का ऐक्य संभव नहीं। तथापि आवर्य जगत का उपादान होने से दोनों का ऐक्य भी संभव है। यही कारण है कि स्निग्ध मृत्तिका में और पिंड अवस्था में सन्निहित घट के सदृश जगत प्रलय दशा में विशेष रूप से ज्ञायमान नहीं होता। सृष्टि प्रलय संदर्भ में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा इसका अधिष्ठान है, इसको अभिव्यक्त करने वाला काल है। व्यवहार दशा की त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म रूप परमेश्वर की पालन प्रवृत्ति के अनुरूप जब तक ईक्षण शक्ति काम करती रहती है, तब तक जीवों के कर्मोपभोग के लिए पिता पुत्र आदि कारण कार्य रूप से यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। महाप्रलय का योग समुपस्थित होने पर सर्ग क्रम के विपरीत क्रम से पृथ्वी आदि तत्व अपने कारण में विलीन होते हैं। ज्ञान क्रियोभय शक्ति प्रधान कार्यात्मक महतत्व त्रिगुण के द्वार से अव्यक्त अव्यक्त प्रकृति में लीन होता है। प्रकृति का शोभ कालाधीन है, अतः वह काल से एकीभूत रूप लय को प्राप्त होती है। काल अपने चेतन ज्ञान में जीव में तदात्म्य पतिक रूप लय को प्राप्त होता है। जीव अपने शिव रूप स्वरूप लय को प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है कि स्वरूप विज्ञान के बिना ही प्रलय में जीव शिव भावापन होकर विराजता है। परमात्मा की प्रपंचोन्मुखता ही उसकी जीव रूपता है। जीव की सर्जन संरक्षण आदि के अनुरूप संकल्प मुक्ता ही उसकी काल रूपता है। यद्यपि परमात्मा की प्रपंचोन्मुखता और संकल्प मुक्ता अर्थात ईश्वरोन्मुक्ता प्रकृति संज्ञक माया के योग से ही है, तथापि दर्पण से अतिक्रांत दर्पणादित्य तुल्य और धूम से अतिक्रांत अतीत ज्वाला तुल्य अप्रतिमा महिमा मंडित महेश्वर की जीव रूपता और काल रूपता माया से अतिक्रांत है। इस दृष्टि से विचार करने पर न मृत्यारिसित की युक्ति से मृत्यु संग काल का महाप्रलय में निषेध विवक्षित है। अमृतम न त्रही की युक्ति से अमृत संज्ञक जीव का महाप्रलय में निषेध विवक्षित है। जीव का लय स्थान शिव स्वरूप परमात्मा है, वह सबका परम और चरम मूल है, अतएव उसका लय नहीं होता। चतुर्थ मंत्र में कहा गया है कि ईश्वर ने सर्जन इच्छा से सृष्टावलोचन रूप तप किया। सृजनेच्छा ईश्वर के माया रूप मन में हुई। अभिप्राय यह है कि अतीत कल्प में अक्रा अक्र अकृतार्थ जीवों के मन से संबंधित और मन में सन्निहित जो भावी प्रपंच का हेतुभूत वासनात्मक कर्म था, उसी के उद्भूत और फलोन्मुख होने के कारण सर्ग के आरंभ में प्राणियों को आत्मसात किए महेश्वर के माया रूप मन में पर्यालोचन रूप
तप का भी मूल सुरक्षा रूप काम उत्पन्न हुआ। तम आस्तिक तथा असत कहकर श्रुति के भाव रूप अव्यकृतात्मक अज्ञान को तथा कामस्तग्ने संव्रत आदि कहकर काम को और रेतः प्रथम यदासित कहकर कर्म को जगत का मूल माना है। अभिप्राय यह है कि जगत अविद्या और काम और कर्म के योग से हम उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर जीवों के अज्ञान काम और कर्मों के अनुरूप ही जगत की रचना करते हैं। असत अव्यक्त अव्याकृत अविद्या तम प्रकृति माया की एक रूपता आदि वचनों के अनुशील से सिद्ध है। प्रपंच पंचम मंत्र में कहा गया है कि जीवनिष्ठ अविद्या काम और कर्म सृष्टि के हेतु हैं। अविधोपादनक और काम कर्म निमित्तक आकाश आदि भूत और भौतिक पदार्थ का सर्जन करते समय कार्य वर्ग सूर्य रश्मि सदृश्य शीघ्र विस्तार और प्रकाश को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार आर्द्र ईंधन के योग से ज्वाला और धूम दो रूपों में अग्नि की अभिव्यक्ति होती है। भोक्ता भगवान और के अनुरूप अभिव्यक्ति भोक्ता भगवान के अनुरूप अभिव्यक्ति है। भोग्य भगवान के विरूप अभिव्यक्ति है। भोग्य अविद्या के अनुरूप अभिव्यक्ति है और भोक्ता अविद्या के विरूप अभिव्यक्ति है। भोक्ता अन्नाद है और भोग्य अन्न कार्य कारणात्मक प्रपंच अन्न है और जीव अन्नाद। अन्न भोग्य है और जीव भोक्ता। अन्न शेष है और उन अन्नाद शेषी। शेषी जीव के शेष की दास्ता उपयुक्त नहीं। षट मंत्र में कहा गया है कि यह विविध विचित्र भूत भौतिक भोक्तृ भोग्यादि रूपा सृष्टि जिस उपादान कारण से और निमित्त कारण से प्रकट हुई है, इस तथ्य को परमार्थतः कौन जानता है? इस जगत में उसका कौन प्रवचन कर सकता है? इस भूत भौतिक प्रपंच के विसर्जन के बाद ही जब देवता मन और इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, तब ये सब मूल तत्व को कैसे जान सकते हैं? सृष्टि का मूल तत्व दुर्विज्ञ है। जो वस्तु जानी जाती है वह तो दृश्य जड़ तथा अविकारी ही होती है, जिसका हम कारण रूप न अनुमान करते हैं अथवा जिसे हम कारण रूप से जानते हैं वह सावयव सावयव विकारी ही होता है, अतएव नश्वर होता है। ऐसी स्थिति में कार्य कारण कल्पना के प्रकाशक सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश प्रज्ञ प्रत्यज्ञ ब्रह्म को ज्ञान का विषय कैसे बनाया जा सकता है? नाम रूपात्मक जगत अनिर्वचनीय होने से निरूपण का विषय नहीं है। जगत कारण अधिष्ठानात्मक उत्पादन उपादान ब्रह्म शब्द प्रकृति के हेतु जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ी रहित होने से अभिधा वृत्ति से शब्द प्रवृत्ति का अविषय है। ऐसी स्थिति में जगत कितना है, कैसा है और इसका उपादान तथा निमित्त कारण कौन है और इसका आदि तथ्यों को कौन विधिवत जानता है? कौन इसे विधिवत बता ही सकता है? घटादि के कर्ता में जो देहादि की स्थिति है वह ईश्वर में सर्वभूतो भावेन चरितार्थ
हो, ऐसा आवश्यक नहीं। व्यक्ति के व्याप्ति के बिना समानाधिकरण मात्र असाधक ही होता है। ऐसा न माने तो रसोई में धूम वही धुआं और आग की व्याप्ति का ग्रहण करते समय व्यचनादित्मक भी परिलक्षित होता है। फिर तो पर्वतादि में भी उनका व्यजनादि का अनुमान होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं। अभिप्राय यह है कि रसोई घर में धूम और अग्नि में साहचर्य सदृश पर्वत में धूमाग्नि का साहचर्य है। यह तो ठीक है, परंतु उससे निष्पन्न 56 भोग और 36 व्यंजन की स्थिति पर्वत में सिद्ध करना जैसे उपयुक्त नहीं, वैसे ही ज्ञान रूप इच्छावान क्रियावान कर्ता को कार्य के मूल में स्थित सिद्ध करना तो उचित है, परंतु उस कर्ता को देहादि युक्त अनुमित करना अनुचित। ऐसा न समझने वाले विमोहित तो होते ही हैं। जब देवगण भी उस तत्व को नहीं जान सकते, तब मनुष्यों में भला कौन जान सकता है। मनुष्यों के साथ तो अल्पज्ञता सर्वतो भावेन अनुरुद्ध है। सप्तम मंत्र में इस तथ्य का प्रकाश किया गया है कि जिस विवर्तोपादन कारण में से अर्थात कल्पित कार्य के उपादान कारण से इस विविध विचित्र परस्पर विपरीत विलक्षण सृष्टि का उदय हुआ है, वह भी इस सृष्टि को अपने स्वरूप में धारण करता है या नहीं, अन्य कोई धारण कर ही कैसे सकता है। यदि धारण कर सकता है तो सर्वेश्वर ही इस सृष्टि का जो अध्यक्ष परमेश्वर है, वह परम व्योम में रहता है। वह भी कहीं इसे जानता है या नहीं। देश कालादि त्रिविध परिच्छेदन शून्य परमात्मा सृष्टि के मूल कारण अपने आप को जानता भी है अथवा नहीं, अथवा अपने अज्ञान कल्पित प्रपंच को वह जानता भी है या नहीं। यदि वा न वेद का अभिप्राय यह है कि जब स्वदृष्टि से सृष्टि है ही नहीं, तब जानेगा किसको, अन्य कोई भी जानने से रहा। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। शुभांशसा अनंत श्री विभूषित तमिलनाडु क्षेत्रस्थ कांची कामकोटि पीठीधरेश्वर जगदीश जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री जयेंद्र सरस्वती जी महाराज। श्री परमेश्वर के उच्छ्वास निश्वास भूत हैं वेद। ये सर्व प्राणी हित कर होते हैं, अतः वेद माता कहे जाते हैं। इनके वचन निषेध एवं विध्यात्मक होते हैं। इनकी विशेषताओं को छोटी छोटी कहानियों द्वारा वेद मंत्र ही सरल एवं स्पष्ट रूप में समझाते हैं। यथा ही देवासुरः संयता आसन, देवलोक तथा दैत्य लोग आपस में लड़े भिड़े आदि आदि आत्म चिंतनों के प्रकार के विशदीकरण में ही इन्हीं युक्तियों की सहायता ली गई है। इससे कठिन से कठिन बातों का समाधान सुझाव अत्यंत सुलभ हो जाता है। भारत की परंपरागत संपत्ति है ये वेद। पुराण इतिहास काव्य तथा नाटक आदि इनके उपब्रह्मण हैं। इस संपत्ति की रक्षा में सावधानी पूर्वक कटिबद्ध होते कल्याण के वर्ष 1999 का विशेषांक वेद कथांक प्रकाशित हो रहा है। यह
सुन समझकर हम अतीव संतुष्ट हुए। वेद माता के परिपूर्ण आशीर्वादों एवं श्री परमेश्वर की परम कृपा से यह विशेषांक अनुरूपी वेदों की विशेषताओं को मानव मन में जागृत करे, यह मेरी शुभांशा है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। वेदों का परम तात्पर्य पर ब्रह्म में सन्निहित अनंत श्री विभूषित उधरव्या उधरयान्मन्य श्री काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज आदि वचनों के अनुसार वेद देव काल देश क्रिया करण कार्य द्रव्य फल स्वभाव जीव लोक योग और ज्ञान आदि पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं। वेदों की ब्रह्मपरायणता इस प्रकार है। सृष्टि परक श्रुतियों का तात्पर्य सृष्टि में सन्निहित नहीं है, अपितु सृष्टा के स्वरूप प्रतिपादन में ही सन्निहित है। सृष्टि परक श्रुतियों में विज्ञान होने पर भी सृष्टा के स्वरूप प्रतिपादक श्रुतियों में विज्ञान नहीं है। सृष्टा संरक्षक और संहारक परमेश्वर की वासुदेव संज्ञा है। वही जगत का अभिन्न निमित्तोत्पादन कारण है। जगत रूप से विलसित वासुदेव की सर्वरूपता शास्त्र सिद्ध है। वासुदेव सर्वमिति सर्वम खिलवदम ब्रह सब वासुदेव हैं तथा यह सब निस्संदेह ब्रह्म है आदि शास्त्र में अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। तथाश्यते तदीय जो प्रशंसित होता है वह विषेद होता है। इस न्यास से ब्रह्म दर्शन में फलवाद और उपपत्ति युक्ति की उपलब्धि होने से एकत्व प्रशस्त है, वही विवक्षित है। वह द्वितीय नहीं है। निस्संदेह दूसरे से भय होता है। जो तनिक भी भेद करता है निस्संदेह उसे भय होता है। आदि वचनों से अनेकत्व की निंदा की गई है। जिसकी निंदा की जाती है वह निषेध निषेध का विषय होने योग्य होता है। इस न्याय से नानात्व प्रतिपादन में शास्त्रों का तात्पर्य सन्निहित नहीं हो सकता। ओदनम पचती भात पकाता है। इस प्रयोग में जिस प्रकार अनोदन में ओदन का उपचार है, उसी प्रकार भेद दर्शन घटित पूर्व कांडों में अभेद में भेदोपचार है। भेद न तो अपूर्व है और न पुरुषार्थ ही, अतः वह तात्पर्य भी नहीं। प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध भेद के प्रतिपादक शास्त्र अनुवादक ही मान्य है। अनुवादक का स्वतंत्र प्रमाण्य असिद्ध होने से वेदों का वेदत्व तभी संभव है जब वे प्रमाणांतर से अनिधिगत और अबाधित अर्थ के प्रतिपादक हैं हों। भेद अपूर्व नहीं, अतः वेद वचन भेद परक नहीं। तत्पर और अतत्पर में तत्पर अपने तात्पर्य में सन्निहित वाक्य बलवान होता है। इस न्याय से वेद अभेद परक ही है। तदेशतः उसने ईषण किया, उसने तेज को रचा। एक ही अद्वितीय आदि श्रुतियां अद्वैत का प्रतिपादन करती हैं। वह तू है कहकर श्रुति उसी का उपसंहार करती है। इस प्रकार उपक्रम उपसंहार अभ्यास अर्थवाद उपपत्ति अपूर्वता और फल रूप षड्विध तात्पर्य लिंगों के अनुशीलन से
सिद्ध एकत्व का अपलाप नहीं किया जा सकता। वह अन्य है, मैं अन्य हूँ, ऐसा मानने वाला वस्तुतः वस्तु स्थिति को नहीं जानता है, उसे सभी परास्त कर देते हैं। जो सबको आत्मा से भिन्न देखता है, या यहाँ नाना कुछ भी नहीं है। वह मृत्यु से मृत्यु को, दुख अपकर्ष से दुख अपकर्ष को प्राप्त होता है। जो यहाँ नाना जैसा देखता है, आदि श्रुतियां वेद का उपवाद भी दर्शाती हैं। देवों की ब्रह्मपरायणता इस प्रकार है। कार्योपाधिक जीव की उज्ज्वलतम अभिव्यक्ति देव है। देव को जानकर समस्त पाशों से मुक्त हो जाता है। यहाँ स्वप्न में वह यह देव नहीं, महिमा का अनुभव करता है। देव को जानकर धीर हर्ष शोक का त्याग कर देता है। एक देव संपूर्ण भूतों, वस्तुओं, प्राणियों में गूढ़ है। आदि स्थलों में और तथा विष्णु आदि पंच देवों में देव शब्द आत्मा और परमात्मा के अर्थ में प्रयुक्त है। अन्यत्र देव पद प्रसंगानुसार इंद्रिय और इंद्रियानुग्राहक अधिदेव के अर्थ में प्रयुक्त हैं। वेदांतों में विषय अधिभूत कारण अध्यात्मक अध्यात्म सुर अधिदेव जीव ईश्वर और ब्रह्म, इनसे विषय और कारण को जड़ अचेतन माना गया है। सुर जीव और ईश्वर को चेतन माना गया है, ब्रह्म को चित्त माना गया है। अभिप्राय यह है कि चेतन की गणना देवों से ही प्रारंभ होती है। देवानुग्रह से अनुग्रहित इंद्रियां कर्मों में विनियुक्त होती हैं, तथा यज्ञादि कर्म देवताओं के प्रति समर्पित होते हैं। कर्मों की निष्प्रयुक्त निष्प्रत्युह निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए देवों का ध्यान अपेक्षित होता है। इंद्रादि देवता वृष्टि आदि के द्वारा मनुष्यों को समृद्ध करते हैं। इस प्रकार कर्म और फल सिद्धि में देवताओं का योगदान है। इन उन देवताओं में पर ब्रह्मा का सर्वोपरि महत्व है, क्योंकि वे परमात्मा से प्रथम उत्पन्न है। ब्रह्मा देवानां प्रथमः सं संभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। ब्रह्मा महतत्वतात्मक बुद्धि के देवता होने से हिरण्यगर्भ संज्ञक हैं। हिरण्यगर्भः संवृताग्ने भूतस्य जातः पतिरेक आसित। सांख्य प्रस्थान के अनुसार अंतःकरण के आरोह कर्म से मन, अहम और बुद्धि, ये तीन प्रभेद हैं। मन के चंद्रमा, अहम के रुद्र और बुद्धि के ब्रह्मा देवता हैं। वेदांत प्रस्थान में कोश की विवक्षा से अंतःकरण के मन और विज्ञान, ये दो प्रभेद हैं। अंतःकरण चतुष्टय मानने पर चतुर्थ करण के रूप से चित्त की प्राप्ति होती है। चित्त के अनुग्रह वासुदेव हैं। श्रुतनुग्रहित भागवत प्रस्थान में चित्त का कारणों में सर्वोपरि महत्व है। ब्रह्म को क्षेत्रज्ञ रूप से अभिव्यक्त करने वाला चित्त ही है। चित्त रूप अध्यात्म सहित अधिदेव और उपास्य रूप क्षेत्रज्ञ वासुदेव के प्रवेश से विराट पुरुष का उज्जीवित होकर उठना उक्त तथ्य को सिद्ध करता है। मांडुक्य ने वैश्वानर और तेजस हिरण्यगर्भ को 19 मुखों वाला माना है। प्रागेश्वर को चेतोमुख माना है। श्रुत्यंतर ने पंच प्राणों का ग्रहण न कर
पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण के योग से 14 कारणों को माना है। जागृत में 14 कारणों की विद्यमानता, अथर्व क्रिया कारिता, व्यवहार संलग्नता, स्वप्न में अंतःकरण चतुष्टय की विद्यमानता और सुषिप्ति में केवल आवरणात्मक चित्त की विद्यमानता श्रुयंतर सिद्ध है। विषय ग्रहण में विनियुक्त चित्त विषय ग्रहण से विनिमूर्त और चित्त तदापन होकर जब विराजमान होता है, तब सुषिप्ति अवस्था प्राप्त होती है। उस समय पुरुष चतुर्मुख कहा जाता है। इस प्रकार चित्त की महत्व और अव्यक्त अभय रूपता के कारण चित्त के अधिदेव वासुदेव का देवों में सर्वोपरि महत्व है। भगवान वासुदेव से ब्रह्मा और ब्रह्मा से रुद्र की अभिव्यक्ति होने के कारण देवों में सर्वोपरि महत्व भगवान वासुदेव का है। वे चित्त के अनुरूप कार्य कारणात्मक दोनों हैं। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के अनुग्राहक अन्य देव वैकारिक सर्ग के अंतर्गत है। अभिप्राय यह है कि ईश्वर काल स्वभाव और कर्म के योग से सर्वप्रथम महत्व उत्पन्न होता है। रजः सत्वबृहित महत्व से द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक तमः प्रधान अहम उत्पन्न हुआ। तमः प्रधान अहम से पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति हुई। पंच तन मात्राओं से आकाश आदि पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। तन मात्राओं के सहित भूतों को सांख्य तत्व के पार की मनीषीगण द्रव्य शक्ति कहते हैं। वैकारिक सात्विक अहम से मन और देशेंद्रियों के अनुग्राहक दिगादि देव अभिव्यक्त हुए। मन के देवता चंद्रमा हैं। तेजस राजस अहम के अहम से ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों और प्राणों की अभिव्यक्ति हुई। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान सर्ग और अंतर्गत ज्ञानेंद्रियां ज्ञान सर्ग के अंतर्गत हैं एवं कर्मेंद्रियों सहित प्राण क्रिया सर्ग के अंतर्गत हैं। वेदांत रीति से अप्रपंचीकृत पंच महाभूतों के समिष्ट सत्वांश से इंद्रिय पालक देवों की अभिव्यक्ति मान्य है। श्रोत त्वक चक्षु रसना और नासिका ये पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं। श्रोत्र के देव दिक्, त्वक के देव वायु, चक्षु के देव सूर्य तथा रसना के देव वरुण है और नासिका के देव अश्वनी कुमार हैं। वाक कर पाद उपस्थ और गुदा ये पंच कर्मेंद्रियां हैं। वाक के देव अग्नि हैं तथा कर के देव इंद्र और पाद के देव उपेंद्र वामन है। उपस्थ के देव प्रजापति और गुदा के देव मृत्यु हैं। सांख्य और योग की रीति से इंद्रियां अहंकारिक और अभौतिक हैं। वेदांत नय के अनुसार अहम और इंद्रियां ये दोनों ही भौतिक हैं। श्रोत्र और वाक आकाशीय हैं। त्वक और कर वाय वायवीय हैं। चक्षु और चरण तेजस हैं। रसना और उपस्थ वारुण जलीय हैं। नासिका और पायु गुदा पार्थिव है। आकाश का कार्य वायु है तथा वायु का कार्य तेज और तेज का कार्य जल और जल का कार्य पृथ्वी है। भूतों के परोपरिव्यता उत्तरोत्तर उत्कृष्टता और पूर्वापूर्वाकृष्टता के क्रम से इंद्रियानुग्राहक देवों में परो पर्ववरीयता का उपचार होता है। उक्त रीति से वासुदेव ब्रह्मा रुद्र चंद्र दिक् अग्नि वायु इंद्र सूर्य उपेंद्र वरुण प्रजापति अश्वनी और मृत्यु ये 14 करुणानुग्राहक देव हैं। इनमें ब्रह्मा से मृत्यु पर्यंत 13 देवों के अधिपति वासुदेव हैं।
सभी वेद और सभी देव ब्रह्माधिष्ठित होने से ब्रह्मपरायण और ब्रह्मात्मक हैं। वेद अभिधानात्मक हैं, देव अभिदेहतात्मक हैं। वेद देवात्मक हैं और देव वेदात्मक हैं। दोनों परब्रह्म के अभिव्यंजक होने से एक रूप हैं। चिदानंद प्रधान ब्रह्म की अभिव्यक्ति वेद है तथा सदानंद प्रधान ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं देव। वेद त्रिकाणात्मक हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। ये वेद के तीन कांड हैं। कर्म कांड परक श्रुतियां कर्म कांड के परमेश्वर का ही विधान करती हैं। उपासना कांड पर परक श्रुतियां उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में परमेश्वर का ही वर्णन करती हैं। ज्ञान कांड परक श्रुतियां ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से परमेश्वर में ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध करती हैं। संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि वे परमेश्वर का आश्रय लेकर परमेश्वर में भेद का आरोप करती हैं, माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं और अंत में सबका निषेध करके परमेश्वर में ही शांत हो जाती हैं। केवल अधिष्ठान रूप से परमेश्वर ही शेष रहता है। वेदवाणी कर्म कांड में क्या विधान करती हैं, उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती हैं और ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें विविध विकल्प करके अंत में उनका प्रतिषेध निषेध करती है। इन तथ्यों को भगवत अनुग्रह और सत्संप्रदाय परंपरा से ही कोई जान सकता है। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति के अभिप्राय से श्रुतियां सर्वत्र साक्षात परमेश्वर का प्रतिपादन नहीं करती। क्षेत्र विज्ञान, ज्ञान विज्ञान और श्रेय विज्ञान, ये श्रुतियों के तीन प्रतिपाद हैं। इनमें प्रकृति, पंचभूत और पांच भौतिक प्रपंच का विज्ञान क्षेत्र विज्ञान है। अमानत्वादि साधन विज्ञान का नाम ज्ञान विज्ञान है। अनात्मक वस्तुओं से उपरति और भगवत तत्व में अनुरति एवं तत्व विचार में प्रीति तथा प्रवृत्ति का नाम ज्ञान विज्ञान है, जिसके विज्ञान से सर्व विज्ञान संभव है तथा जिसके विज्ञान से मोक्ष सुनिश्चित है। उस ब्रह्म तत्व का विज्ञान ज्ञेय विज्ञान है। क्षेत्र विज्ञान में के अभिप्राय से कर्म कांड है। देहेंद्रिय आदि रूप क्षेत्र का शोधन कर्म कांड का फल है। ज्ञान विज्ञान के अभिप्राय से उपासना कांड है। अनात्मक वस्तु से अनात्मक वस्तु से उपरति भगवत स्वरूप में अनुसक्ति तथा ब्रह्मात्म विचार में प्रीति एवं प्रवृत्ति उपासना का फल है। ज्ञेय विज्ञान के अभिप्राय से ज्ञान कांड है। ब्रह्मात्मक विज्ञान के अमोघ प्रभाव से भवबंधन की निवृत्ति ज्ञान का फल है। सच्चिदानंद आदि स्वरूप लक्षण लक्षित परब्रह्म के विज्ञान के लिए जगत कारण रूप से तटस्थ लक्षण लक्षित परब्रह्म का विज्ञान अपेक्षित है। इसी अभिप्राय से श्रुतियों में जगत का निरूपण है। जिसमें जिसका अपवाद अभिष्ट होता है उसी से उसी की उत्पत्ति अभिष्ट होती है। रज्जु में सर्पादि का अपवाद अभिष्ट होता है और तो रज्जु की सर्पादि उत्पत्ति भी अभिष्ट होती है। अन्यथा उपवाद अधूरा अर्प अपूर्ण रहता है। यदि श्रुतियां परब्रह्म से जगत की उत्पत्ति आदि को न दर्शाकर परब्रह्म में जगत का अपवाद दर्शाए तो परमाणु प्रकृति आदि में जगत की सत्ता सिद्ध हो जाए और परब्रह्म की अद्वैता
असिद्ध होने लगे। आकाश और वायु को निरूप सिद्ध कर देने पर भी तेज आदि के रूप की सिद्धि जिस प्रकार अनिवार्य है, उसी प्रकार परब्रह्म से प्रपंचोत्पादि न दर्शाकर परब्रह्म में प्रपंचवाद कर देने पर परब्रह्म की अद्वैता असंगतादि असिद्ध है। पुत्र और पुत्रेष्ठियाग में वर्षा, कारीरियाग कारीरी इष्ट में शत्रुनाश और शयन याग में कार्य कारण भाव दर्शाकर श्रुति श्रोत उपायों से दृष्ट फल को प्राप्त कराकर अपने में आस्था उत्पन्न करती है। पुनः व्यक्ति की देहोपरांत प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि और अग्निहोत्रादि के कार्य कारण भाव के प्रति आस्था अभिव्यक्त होती है। पुनः अकृत आत्मा कृत कर्मों से प्राप्त नहीं हो सकता, वह ध्रुव आत्मा अध्रुव उपायों से नहीं प्राप्त हो सकता। जैसे यहाँ कर्म से उपार्जित विजित यह लोक शरीर और मृत्यु लोक का अन्य साधन क्षीण हो जाता है, वैसे ही कर्म से उपार्जित वह लोक परलोक क्षीण हो जाता है। क्योंकि कर्मा कर्मासक्तों को कर्म फल विषयक राग के कारण तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता, पाता नहीं हो पाता। इसीलिए ये दुखार्त होकर कालांतर में स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं। इन उत्पत्ति उपत्ति युक्ति गर्भित श्रुतियों के अनुशीलन और सत्संग के अमोघ प्रभाव से लोक परलोक में विरक्त होकर आत्मानुशीलन और ब्रह्म परिमार्ग के में पुरुष की प्रवृत्ति होती है। ध्यान रहे, श्रुतियां ईश्वर को जगत कर्ता आदि बताकर उन्हें वस्तुतः कर्ता आदि नहीं सिद्ध करना चाहती। जिस प्रकार श्रुतियां निष्प्रपंच परमेश्वर के विज्ञान की भावना से उनमें प्रपंच का आरोप दर्शाती हैं, उसी प्रकार कर्तव्यादि के प्रतिषेध की भावना से ही उनमें कर्तव्यादि का आरोप करती हैं। महात्माओं ने अचिंत्येश्वर भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञों को केवल इस सृष्टि पालन और संहार करने वाले रूप से ही इनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे परे भी हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा में कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। वह उनमें माया से आरोपित है, वह कर्तव्य का प्रतिषेध करने के लिए ही है। उक्त रहस्य को हृदयंगम कर यहाँ नाना कुछ भी नहीं है। वह तुम हो आदि श्रुतियों को हृदयंगम कर ब्रह्मात्म विज्ञान के अमोघ प्रभाव से शोक सिंधु को पार कर जाना चाहिए। जो उक्त रीति से अक्षर संज्ञक परमेश्वर को नहीं जानता, वह अल्प संसार का वर्ण करने से कृपण है और भावाट भावाटवी में भटकते रहने से अकर्तार्थ है। इसके विपरीत जो इस अक्षर संज्ञक परमेश्वर को आत्म रूप से जान लेता है, वह उदार ब्राह्मण कृतार्थ है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।